दोस्तों, हिंदू धर्म में हम सभी रामायण की कथाओं से हम सभी परिचित हैं। भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण के वनवास जाने के बारे में हम सभी जानते हैं। इन सब के बारे में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको उनमें से एक ऐसी घटना के बारे में बताऊंगी जो आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगी। इस घटना के बारे में सनातन धर्म के ग्रंथों में भी लिखा है कि बुरे कर्मों का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है, फिर चाहे वो कर्म इंसान ने किया हो या फिर भगवान ने। और ये बात तो आप सभी जानते हैं। मर्यादा। पुरुषोत्तम श्री राम ने अपनी पत्नी सीता को एक धोबी के कहने पर त्याग दिया था और अयोध्या छोड़ जाने के लिए भी कह दिया था। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, माता सीता ने भी बहुत बड़ा पाप किया था, जिसके कारण उन्हें गर्भावस्था में अपने पति से दूर रहना पड़ा था। माता सीता ने ऐसा कौन सा पाप किया था और वो धोबी कौन था जिसकी वजह से माता सीता को वन में भटकना पड़ा था? इससे जुड़ी कथा आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिल जाए। अब देर न करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, उसका उल्लेख आपको रामायण में मिल जाएगा। दरअसल रामायण कई भाषाओं में लिखी गई है। ऐसे में अलग अलग रामायण में कई तरह की दंत कथाएं मिलती है और ऐसी ही एक दंत कथा माता सीता से जुड़ी हुई है, जिसके मुताबिक त्रेता युग में मिथिला नगरी में जनक नाम के राजवंश का राज हुआ करता था। जनक राजवंश के एक ही राजा थे, जिनका नाम था राजा शेर, जो एक बार यज्ञ करने के लिए जमीन जोत रहे थे। उसी समय उन्हें जमीन में से एक छोटी सी कन्या मिली। कन्या बहुत ही सुंदर और प्यारी थी। उस सुंदर कन्या को देखकर राजा बहुत खुश हुए, इसलिए उन्होंने उस कन्या को अपनी पुत्री बना लिया और बाद में यही कन्या सीता के नाम से जानी गई। जब सीता थोड़ी बड़ी हुई तो एक बार अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में घूम रही थी। तभी उनकी नजर अचानक एक तोते के जोड़े पर पड़ी, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। वो तोते का जोड़ा पेड़ पर बैठा हुआ सीता के बारे में ही बातें कर रहा था। उनके मुख से अपने बारे में चर्चा सुनकर सीता को बड़ा आश्चर्य हुआ। कहते हैं, उनमें से मादा तोता बोल रही थी कि पृथ्वी पर श्री राम नाम के एक सुंदर राजा होंगे और उनकी महारानी का नाम जानकी होगा। श्री राम माता जानकी के साथ कई वर्षों तक राज करेंगे। धन्य है वो जानकी देवी और धन्य है वो प्रजा जिन्हें प्रभु श्री राम जैसे राजा मिलेंगे। एक साधारण तोते से अपने भावी पति का नाम सुनकर माता सीता अचंभित हो गई। उन्हें अपने बारे में और जानने की इच्छा जागृत हुई। माता सीता ने अपने महल के पहरेदारों को बोलकर दोनों पक्षियों को पकड़ लिया और फिर दोनों को पुचकारते हुए पूछा, तुम दोनों पक्षियों को भविष्य के बारे में इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? तब पक्षियों ने बताया, इससे पहले हम वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे, जहाँ रोज राम और सीता के जीवन के बारे में बताया जाता था। इसीलिए हम दोनों को इसके बारे में हर चीज कंठस्थ याद हो गई। सीता जी ने जब ये सुना तो उन्होंने सोचा, ये दोनों पक्षी तो बहुत ही दिव्य है, क्यों ना मैं इन्हें बहला फुसलाकर अपने जीवन से जुड़ी सारी बातें पूछूं। यही सोचकर माता सीता दोनों पक्षियों से कहती है, तुम दोनों बहुत सुंदर हो, तुम दोनों को डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम बस मुझे ये बताओ, राम कौन है और उनका विवाह जानकी से कैसे होगा? तब दोनों पक्षियों ने बताया, महर्षि वाल्मीकि रामायण नामक एक ग्रंथ लिख रहे हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि महर्षि श्रृंगी के द्वारा किए गए उत्कृष्ट यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु मानव शरीर धारण करके उनके ज्येष्ठ पुत्र के रूप में जन्म लेंगे, जो कि प्रभु श्री राम होंगे।
श्री राम बड़े होने पर श्री राम महर्षि विश्वामित्र और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ हाथ में धनुष लिए मिथिला आएंगे और वहाँ शिव जी के धनुष को तोड़कर जानकी से विवाह करेंगे। इतना सुनने के बाद माता सीता उन दोनों पक्षियों को बताती है, जिस जानकी की तुम लोग बात कर रहे हो वो मैं ही हूँ। मैं सीता भी हूँ और जानकी भी हूँ, इसलिए तुम बताओ कि मेरे प्रभु श्री राम कैसे दिखते हैं। इस पर नर तोता माता सीता को बताता है कि श्री रामचंद्र का मुख कमल के समान सुंदर है, उनके नेत्र बड़े और खिले हुए हैं, उनकी नाक ऊंची और भुजाएं घुटनों तक जाती है, उनका गला शंख के समान है और उनकी सुंदरता का क्या वर्णन करूं। उनके गुणों का बखान तो सो मुख वाला भी नहीं कर सकता। इसके बाद दोनों पक्षी एक साथ कहते हैं, जानकी आप धन्य हैं जो आपको रघुनाथ जी की पत्नी बनने का सौभाग्य मिला है। आपकी जोड़ी तीनों लोगों में सबसे अद्भुत होगी। इतना सुनकर देवी सीता उनसे सवाल पूछती है और वो तोते का जोड़ा उनके सवालों का जवाब देता है। और इस तरह से देवी सीता जो सवाल पूछती जाती है तोते का जोड़ा जवाब देता जाता है। लेकिन एक समय के बाद दोनों तोतों की बात सुनकर सीता माता के मन में लालच आ गया, इसलिए वो दोनों पक्षियों से कहती है, जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता तुम दोनों मेरे साथ राजमहल में रहोगे। इस पर नर तोता माता सीता से कहता है, मेरी पत्नी गर्भवती है, इसलिए ऐसे समय में उसको जाने दे। हम दोनों एक दूसरे का भी वियोग सहन नहीं कर सकते, इसलिए आप मेरी पत्नी को जाने दीजिए। लेकिन माता सीता ने नर तोते की एक न सुनी। इस पर मादा तोते ने माता सीता के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैं धर्मवती हूँ, आप मुझ पर तरस खाए और मुझे जाने दे। मैं अपने स्थान पर जाकर बच्चे पैदा करूँगी और आप चाहेगी तो उसके बाद में फिर से यहाँ आ जाऊंगी। लेकिन देवी सीता अभी भी मादा तोते को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। इस बार मादा तोते को गुस्सा आ गया और वो माता सीता को श्राप देते हुए कहती है, जिस तरह तुमने गर्भावस्था में मेरे पति से मुझको अलग कर दिया है, वैसे ही गर्भावस्था के दौरान तुमको भी पति वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहकर मादा तोता वही अपने प्राण त्याग देती है। मादा तोता के प्राण त्यागने के बाद नर तोता भी अपनी पत्नी के वियोग में प्राण त्याग देता है। लेकिन प्राण त्यागने से पहले माता सीता से कहता है कि तुमने जो कर्म किया है उसकी सजा मिलकर रहेगी और तुम्हें सजा दिलाने के लिए मैं मनुष्य के रूप में अयोध्या नगरी में जन्म लूंगा और तुम्हें सजा दिलवा कर रहूंगा और मेरे ही कारण तुम्हें पति के वियोग का दुख उठाना पड़ेगा, कहा जाता है। तोते की बात सुनकर माता सीता को बहुत दुख हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और माता सीता चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। बताया जाता है अगले जन्म में ये तोता वही धोबी था जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी, जिसके बाद प्रभु श्री राम ने सीता को गर्भावस्था के दौरान त्याग दिया था। तब माता सीता वन में भटकते हुए महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंची और वहीं पर उन्होंने लवकुश को जन्म दिया। इसी तरह माता सीता को उनके गुनाह की सजा मिली। दोस्तों, अगर आपको ये कथा अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।